हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में पार्ट 2 में कैसे एक ऑनलाइन अपील फाइल करें। तो हम बात करेंगे कि अपील फाइल करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे आपको DRC 07 होना चाहिए, उससे जो डॉक्यूमेंट आपने उस समय जो है अपलोड किए थे वो भी होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर है उसका भी आपके पास ऑर्डर शीट होनी चाहिए। इसके बाद जो भी आपने जो फीस जमा कर रखे हैं उसका भी एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। ये अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपलोड कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऑनलाइन। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से पेपर को अपलोड करें। जब हम राइट साइड में जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल के राइट साइड में जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा लॉगिन का। जब हम लॉगिन करते हैं तो उसमें क्या जरूरत पड़ता है, तो एक रजिस्टर्ड डीलर का एक जीएसटी नंबर, वैलिड जीएसटी नंबर चाहिए और आप पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर देंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा कंटिन्यू का। जब वो कंटिन्यू पेज को आप प्रोसीड करेंगे तो एक आपका पेज आएगा एग्री टू क्लिक टू एग्री। जब आप क्लिक टू एग्री को पेज को जब आगे प्रोसीड करेंगे तो एक आपका नेक्स्ट पेज आएगा अपीलेट कॉर्नर का और एक रिस्पोंडेंट का। जब आप अपीलेट कॉर्नर को जो है आप क्लिक करेंगे तो एक आएगा फाइलिंग। जो फाइलिंग में एक टू टाइप का फाइलिंग है, अपील फाइलिंग और एप्लीकेशन फाइलिंग। जब आप अपील फाइलिंग का जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें जो है एक ऑप्शन पूछेगा कि आपके पास ARN CRN, जब आपने जो है अपील फर्स्ट में जब आपने ARN का यूज किया था वही ARN आपका जो है यहाँ पर ARN CRN अवेलेबल है तो आप प्रोसीड कर जाए। अगर आपके पास ARN CRN नहीं है तो भी आप प्रोसीड कर जाए। जब आप प्रोसीड करेंगे आगे तो एक पेज ओपन होगा, उसमें सारी डिटेल भरना होता है। जैसे कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन में करते थे कि जैसे आपका प्रिंसिपल प्लेस का डिटेल भरते थे, डीलर का डिटेल भरते थे, बैंक डिटेल भरते थे, जैसे आप रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करते हैं तो उसी तरह अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी एक पेज ओपन होगा। उसमें क्या क्या डिटेल होगा तो उसमें जो है फर्स्ट जो है आपको ये देखेंगे कि जो है क्या क्या पेज में लिखा हुआ है। तो एक ऑर्डर शीट उसमें लिखा रहेगा, ऑर्डर डिटेल, फिर जो है लिखा रहेगा बेसिक डिटेल, फिर केस डिटेल, फिर आपका डीलर का डिटेल पूछेगा, अप्लीकेंट डिटेल जिसको बोलते हैं, फिर वो रिस्पोंडेंट डिटेल, फिर अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ आपका रिप्रेजेंटेटिव डिटेल पूछेगा, फिर डिमांड कितना आया है आपका, फिर क्या है आप किस तरह से जो है पेज को अपलोड करेंगे, किस तरह अपलोड करेंगे, फिर इसके बाद आपका एक प्रीव्यू आएगा। तो इस तरह से जो है आप पूरे पेज को 10 पॉइंट दिया हुआ है, जब आप फिल कर देंगे और पेपर अपलोड कर देंगे तो आप एक सक्सेसफुल जो है स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले होगा कि जो है आपने सक्सेसफुल करके आपने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। उस डॉक्यूमेंट को जो आपके पास जो स्क्रीन आएगा उसकी प्रिंट आउट करके आपका 3 सेट तैयार करना है सारे डॉक्यूमेंट को, फर्स्ट अपील का, सेकेंड अपील का और जो DRC से 3 पेपर 3 सेट तैयार करके आपको एक कॉपी जो है कनॉट प्लेस, दिल्ली में कनॉट प्लेस है, जीवन भारती प्लेस बिल्डिंग, उसमें 6th फ्लोर पर आप जाके वहाँ पर आप सबमिट करेंगे। तो इस तरह से जो है फिर आपका डेट मिलेगा। अब हम लास्ट में ये बताना चाहते हैं कि जिस व्यापारी का 1 जून 2024 से 31 मार्च 2026 इसके बीच में जो ऑर्डर इशू हुआ है फर्स्ट अपीलेट का, तो उसका जो है फाइलिंग का समय सरकार ने अपीलेट ट्रिब्यूनल पर 1 जो है फरवरी 2026 1 फरवरी 2026 से 30 जून 2026 तक अपलोड कर सकते हैं। ये 1 फरवरी 2026 किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये उसी व्यापारी का जो है फार्म अपील में सबमिट होगा जिसका ऑर्डर 1 जून 2024 से 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी ऑर्डर आया है उसी वही पर्सन एलिजिबल हो जाता है अपलोड करने, अपील फाइल करने। तो इस तरह से जो है आप फार्म को जो है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर फाइल कर सकते हैं। अगर किसी भी बात का दिक्कत आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जीएसटी हॉस्पिटल से फोन पर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप YouTube के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।